ठीक है। अभी वीक 1 तक हम फ्लो चार्ट देख रहे थे, ठीक। अभी वो फ्लो चार्ट को हम टेक्स्ट टेक्स्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम वीक 2 में सीखेंगे, ठीक। ये हमने यहाँ तक वीक 1 में देखा, वीक 1। बस ये तो हमारा ये वर्चुअल फॉर्म में फ्लो चार्ट था ना, हम उसको टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सूडो कोड बोलते हैं, ठीक। आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फ्यूचर में ऐसे ही लिखोगे। यहाँ तक हम कैसे यहाँ पे इनिशियलाइज करते थे कुछ काउंटिंग करने के लिए, सेम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक। इसको व्हाइल लूप बोलते हैं। ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ठीक। ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये अंदर ये करली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर जो भी रहेगा वो सब कंटिन्यू करेगा, ठीक। तो ठीक, यहाँ पे हम असाइन करते हैं जैसे फ्लो चार्ट में हम करते थे सेम। और ये व्हाइल लूप, ये कंडीशन तब तक जब तक ट्रू रहेगी होगी तब तक ये व्हाइल लूप सेम प्रोसेस पे कंटिन्यू करते जाएगा, ठीक। मान लो एक कंडीशन ट्रू है तो वापस यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर वापस वापस ये कंटिन्यू है, व्हाइल लूप चलता ही रहेगा, ठीक। तो ये करली ब्रेसेस है ना, ये व्हाइल लूप के अंदर का है, ठीक। मान लो व्हाइल लूप तो आप ये करली ब्रेसेस से समझ सकते हैं, ये व्हाइल लूप यहाँ से चालू स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक। इसका ये तो देखो अब मैं सेम प्रोसेसर जब कंटिन्यू करें, यहाँ पे व्हाइल लूप, यहाँ पे कंडीशन हमने डाली पहली कंडीशन, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज किया था वेरिएबल, उसको यहाँ पे हमने उसके उसमें मैथ मार्क्स को ऐड कर दिया, ठीक। ये रिटर्न हमको टोटल मैथ मार्क्स कर देगा, डाटा सेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट है उन सबका टोटल मैथ, ठीक। इस सेम फ्लो चार्ट को हम इधर टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसके अंदर अब व्हाइल लूप के अंदर हम इफ एल्स की कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन पहले ट्रू होगी, फिर वापस हम यहाँ से कार्ड जो उसको मूव करेंगे सेकेंड फाइल में, और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तब हम सब मैथ मार्क्स ऐड करेंगे कंडीशन के अंदर कंडीशन की, ठीक। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो इफ करली ब्रेसेस आपको समझ, तो ये करली ब्रेसेस व्हाइल लूप का है, और ये इफ का है, ठीक। मीन्स ये पहली कंडीशन मान लो फाइल 1 में मोर कार्ड है, तो यहाँ से ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ये सभी लाइन एग्जीक्यूट, ये जितने भी इसके अंदर है ना सब, मीन्स इसके अंदर ये अंदर नहीं, सॉरी, ये लाइन और ये इफ कंडीशन यहाँ से चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो वापस ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अगर मान लो फिर दूसरी बार ये फर्स्ट कंडीशन में जाएगा, ये मान लो फाइल 1 में मोर कार्ड है, अगर जेंडर इक्वल टू मेल होगा तो ये मैथ मार्क्स इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे दो बार कंडीशन चेक करेंगे, एक तो वाइल लूप की कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये भी ट्रू, दोनों ट्रू रिटर्न करेगा तो हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक। यहाँ तक किसी को टू कोड में डिफिकल्टी आ रही, कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने आप लोगों को? ये मैंने आपको पहले बताया था असाइन और इक्वालिटी के लिए, ठीक। ये ध्यान रखना, ये असाइन के लिए यूज करते हैं ये वेरिएबल्स के लिए, और ये इफ एल्स कंडीशन के अंदर इक्वालिटी चेक करने के लिए,
ये इम्पोर्टेंट। ठीक, अभी मान लो हमको गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स दोनों का मैच टोटल सम मार्क करना है। ठीक है, दो वेरिएबल से मैच इनिशियलाइज करें, जहाँ से यहाँ पे करना है, दो चार में से में से यहाँ पे देते हैं। पहली कंडीशन क्या है, इफ जेंडर इक्वल टू मेल। ठीक, पहले तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये होगी, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होगी तो मैथ मार्क्स ऐड कर देंगे बॉयज में और यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, इफ एल्स में क्या है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे ही नहीं। ठीक, अगर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई इफ वाली, तो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे नहीं, यहाँ से ही रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, ये ऐड किया और यहाँ से रिटर्न कार्ड को मूव करके यहाँ वापस आ जाएंगे। ठीक, और अगर इफ वाली कंडीशन अगर ये फॉल्स रिटर्न किया, मान लो फीमेल आ गया जेंडर इक्वल टू, तो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इफ एल्स कंडीशन में उसमें? आर्यन जैसे नहीं? अब सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मेल्स कर जाएंगे। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका ये रिटर्न, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, सीधा यहाँ से हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, अगर ये फॉल्स होगा तो ये मेल्स के अंदर जाएंगे। ठीक, ये इफ कंडीशन रिटर्न फॉल्स करेगी तो ये हम इसके अंदर आएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना इफ एल्स में। ये देखो सेम मैक्सिमम मैथ मार्क्स के लिए है। ठीक, ये कंडीशन यहाँ पे देखो, हम यहाँ वेरिएबल्स को जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं फाइल वन का। मान लो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम चेक करेंगे, मान लो एक्स डॉट में भी मार्क, मान लो पहले कार्ड का 40 है, 40 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो मैक्स मार्क इक्वल टू 40 कर देंगे। ऐसे सेम प्रोसेस सभी कार्ड में दोहराए कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और जब भी हमको मैक्सिमम काउंट करना रहता है तो हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक, और मिनिमम काउंट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। ठीक, मान लो हमको मिनिमम मार्क्स देखने हैं पूरे डाटा सेट का कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम रखेंगे। और मिनिमम के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। मान लो रेंज कितना है, 100, 0 से 100 की रेंज है ना, तो हम इसको 101 रखेंगे। तो ये ना यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। ठीक, ये ये देखो ये वाइल लूप यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ, और ये इफ वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, ये कंडीशन होगी, और ये ट्रू होगा तो ये पहले यहाँ पे आएगा, ये सारे लाइन। ठीक, फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, फिर वापस आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो अभी हमको ये भी पता करना है कि कौन से स्टूडेंट का पूरे क्लास में मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक, उसके लिए हम एक और वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक, उसकी कार्ड वैल्यू -1 रख देंगे, क्योंकि कार्ड की वैल्यू पॉजिटिव रेंज में ही है, तो हम -1 रख देंगे। मान लो किसी को, ठीक, अभी क्या करेंगे, मान लो फर्स्ट स्टूडेंट का मैथमेटिक्स मार्क 50 है, 50 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमने जीरो इनिशियल किया, और फर्स्ट स्टूडेंट की जीरो और इसका कार्ड नंबर 1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्स मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, और कार्ड नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे करके जिसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा पूरे डाटा सेट का, मान लो किसी स्टूडेंट का 99 मैक्सिमम मार्क्स है, और कार्ड नंबर 5। ठीक, तो यहाँ से वो हो जाएगी। इससे हमको क्या मालूम पड़ जाएगा किस स्टूडेंट ने पूरे क्लास में मैक्सिमम मार्क्स। ठीक,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सूडो कोड से रिलेटेड कंटिन्यू करूँ या कहीं पे भी कोई समझने में कोई भी डाउट हो? नहीं है? ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ। आप यहाँ पे देखो, इफ एल्स से रिलेटेड एक कंडीशन क्वेश्चन है ये आंसर। फर्स्ट क्या, यहाँ से व्हाइल लूप, मान लो कार्ड के अंदर 5 कार्ड, फाइल के अंदर 5 कार्ड है, ठीक। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 कार्ड। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से ट्रू हो गई, ठीक? अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, मैथमेटिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 75। अगर मैथमेटिक्स मार्क्स 75 से ज्यादा रहेगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, C+1। तो एक एग्जांपल के साथ 5 स्टूडेंट है, डाल नंबर, मैथमेटिक्स मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वन। मान लो फर्स्ट, लोग चाहो तो बाइक ऑन कर सकते हो, चलेगा समझ में। ये मेरे को भी मालूम है, आपको समझ आ रही है नहीं? टेबल वाला मोर है, टेबल वन में मोर, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन हम चेक क्या चेक कर रहे हैं, मैथमेटिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 75, ट्रू है फॉल्स? 85 ग्रेटर देन 75 ट्रू होगी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी इक्वल टू 1 होगी, ठीक। 0 + 1। फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 75, ये भी ट्रू हो जाएगी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, इफ में जितने भी कंडीशन रहेंगे वो सब चेक करेंगे व्हाइल लूप के अंदर, ठीक। अब फर्स्ट कार्ड गया तो ये 3 कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर है, तीनों चेक करेंगे, ये ध्यान रखें। 4 है, चारों चार कंडीशन चेक। फिर वापस 70 है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो सी की वैल्यू क्या है, 2 है, सी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू हो जाएगा, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक। काउंट, तो वापस कार्ड को मूव करके वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक। टेबल वन हैज मोर, और सी को वापस इनिशियलाइज कर रही है, आप ध्यान, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर यहाँ पे सी को इनिशियलाइज करें, ठीक। तो हमने यहाँ पे जो सी की वैल्यू 2 थी वो उससे कोई मतलब, अब वापस वाइल लूप के अंदर आए ना तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। तो ये सी किसके अंदर है, वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक। वापस हम चेक करेंगे, 70 फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 0, 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक। ऐसे सेम प्रोसेस है, आप कर दीजिए, ठीक है। 80, ये भी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1।
70, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, ये भी ट्रू हो जाएगी। ठीक, यहाँ से इनका चौथे में भी पहली कंडीशन ट्रू होगी, दूसरे भी ट्रू, मतलब सी इक्वल टू टू, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू 2 है और 2 लेस देन 2 है। ठीक, अब ऐसे एग्जाम में एग्जांपल्स ले सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन देख के भी आप बता सकते हो, पर एग्जांपल्स लेके सॉल्व करोगे तो अच्छा है। तो पांचवे में क्या है, तीनों ये पांचवे स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क 75 से ज्यादा है। ठीक, सी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 3 लेस देन 2, ये फॉल्स हो जाएगा, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करें। तो काउंट को तब इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब स्टूडेंट का मैक्सिमम टू सब्जेक्ट्स में मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। ठीक, तब इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब स्टूडेंट के मैक्सिमम एटमोस्ट टू सब्जेक्ट में मार्क्स 7 ग्रेटर देन 75 है। ठीक, जो ऑप्शन दे, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर 75 एटमोस्ट टू सब्जेक्ट। ठीक, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट, एटमोस्ट मींस मैक्सिमम 2। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में कोई समझ में आ गया दोनों को, कोई डिफिकल्टी है? ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे ना एग्जाम में, आएगा तो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? कैसे, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। हेलो, फॉलोइंग, ये क्वेश्चन, फॉलोइंग प्रोसीजर काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल फ्रॉम बेंगलुरु। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बेंगलुरु से होने की। ठीक, सिटी टाउन क्या होनी चाहिए, बी में इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। टोटल मार्क्स लेस देन एवरेज, दूसरी कंडीशन क्या है, तो ये सब देख चेक करना है। तो टोटल मार्क्स होगा वो एवरेज से कम होना चाहिए। लेते हैं, ठीक, दो कंडीशन हो गई, मार्क्स लेस देन एवरेज, उसको वेरिएबल है। एक सेकंड, हेलो। ठीक, पहली कंडीशन क्या थी, सिटी बेंगलुरु होनी चाहिए, दूसरी क्या है, एवरेज टोटल मार्क्स लेस देन, टोटल मार्क्स एवरेज से कम होना चाहिए। ठीक, इसको हम ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को ए में ऐड कर रहे थे, कितने स्टूडेंट है जिसका सिटी टाउन बेंगलुरु और एवरेज टोटल मार्क्स लेस देन एवरेज से टोटल मार्क्स। प्रोग्रामर ने कोड लिखा, उसने कुछ गलती की, ठीक है, वो मिस्टेक में अपने को फाइंड कर। ठीक, यहाँ पे पहला तो हमें यहाँ पे काउंट करने के लिए जीरो इनिशियलाइज कर रहा है, ये सही है, यहाँ पे भी सही है। स्टॉप रिएक्टर से डिजिट ऑफ कार्ड इन फाइल 1, ये भी सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कभी सॉल्व किया है पीछे। सिटी टाउन बेंगलुरु, ये भी सही है कंडीशन, सिटी टाउन हमको बेंगलुरु चाहिए था। और
टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, एक एक के यहाँ पे टोटल मार्क्स लेस देन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है टोटल मार्क्स ग्रेटर देन फाइंड करना, तो एक ये गलती हो गई। ठीक, मूव टू करंट पार्ट टू अनदर फाइल एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 2। अगर हम स्टेप 2 से वापस रिपीट करेंगे तो हम ये क्या कर रहे हैं, वापस प्रोसीजर एक को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0। ठीक, यहाँ से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये एंड ऑफ ये 0 ही रह जाएगा एक ही वैल्यू। ठीक, यहाँ 3 होना चाहिए था। मेरे को तो 2 एरर दिख रहे हैं, एक लाइन नंबर 5 में और एक लाइन में, इस पे लाइन नंबर 6 चेक कर लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं तो थम्स अप कर दो कम से कम। ठीक, तो कोई डाउट है, माइक चालू नहीं हो रहा है तो मैसेज कर सकते हो। ठीक, और तो माइक चालू कर सकते हो, फिर डाउट आउट होगा तो सर। ये क्वेश्चन क्या है? आपका जीए का ग्रेडेड असाइनमेंट वीक 2 का क्वेश्चन होगा शायद, कंफर्म है। द फॉलोइंग प्रोसीजर टू गिव डाटा फ्रॉम स्कोर डाटा सेट ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मेल, पहली कंडीशन क्या होगी, जेंडर इक्वल टू मेल होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन जब पहले से ही कर लिया था, फिजिक्स मार्क्स आर लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स मैथमेटिक्स मार्क्स से कम होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, बट देयर केमिस्ट्री मार्क इक्वल टू फिजिक्स और केमिस्ट्री मार्क्स इक्वल टू। ये 3 कंडीशन हमारे फाइल अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल फाइल, फाइल 1 यहाँ सही है। स्टेप 1 इनिशियलाइज वेरिएबल a to 1, हम काउंटिंग कर रहे थे 0 इनिशियलाइज, अगर हम ए इनिशियलाइज करते थे यहाँ की क्या प्रॉब्लम होगी, हम एक एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 0 होनी चाहिए, एक गलती ये हो गई। फिर फाइल 1 इज एम्प्टी स्टॉक दिया है, सही है। फिर द टॉप कार्ड इन फाइल 1, फिर जेंडर इज मेल, ये पहली कंडीशन हमारी सही होगी। फिजिक्स मार्क्स इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स, तो पहली चीज यहाँ पे गलती क्या है, ये यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है, यहाँ इनिशियलाइज में इक्वल टू होना चाहिए, डबल इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए था। यहाँ से पहला एरर तो हो गया यहाँ पे। और हमारे कंडीशन में क्या, फिजिक्स मार्क्स मैथमेटिक्स से लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है और ये गलत भी, डबल इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो यहाँ सिंगल। ठीक, तो एरर एक तो लाइन 2 में होगा और एक लाइन 5 में होगा। मूव करंट कार्ड टू अनदर फाइल, फाइल 2 रिपीट फ्रॉम स्टेप। ठीक है, ये सही है। यहाँ से हम स्टेप 3 से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से स्टेप 2 और स्टेप 5। ठीक, हमने एक वीक 1 में एक क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड क्या था, फ्लो चार्ट, आप लोगों को याद, ये मैं सॉल्व करूँ या आप दोनों कर लोगे? आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, तीन टीचर्स लेने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल के रखा है, तो जो एबीसी कुछ भी ले सकते हो, एबीसी इंटीजर्स लाइक 1 2 3 ऐसा कुछ भी, कुछ भी लेके एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे। अगर ए लेस देन बी होगा तो सीधा स्टेप 4 पे चलो। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू जो बोल रहा है, फिर यहाँ पे फिर से चेक करोगे, मान लो ए सबसे स्मॉल है, ए की वैल्यू 0 है, बी की 1 और सी की 2। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए लेस ए बी से छोटा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सीधा स्टेप 4 पे आएगी। ए सी से भी छोटा है
तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तीनों में से जो छोटा है वो। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो, डी को भी छोटा रख सकते हो, सी को। आप खुद से करोगे ट्राई तो अच्छा रहेगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लो। ये क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया है? ये हार्ड क्वेश्चन किसी ने किया था आप दोनों में से? अगर किया तो थम्स अप कर दो। क्या? हाँ। हाँ, आर्यन कुछ बोल रहे थे। हेलो। हेलो। हम क्वेश्चन के लिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हेलो। आर्यन कुछ बोल रहे हैं? क्या आवाज नहीं आ रही है? वाह। हेलो। हाँ। आप वापस। कुछ आवाज नहीं आ रही है। एक्स की वैल्यू क्या है? ठीक है, हम ये चेक करना है पूरा। अरेंज ऑल कार्ड इन फाइल वन। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10 कार्ड लिए क्योंकि ये इनफ है क्वेश्चन के लिए। ठीक। अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल फाइल फाइल वन। ठीक। यहाँ तक तो किसी को ए बी सी डी डी वाई ऑल इनिशलाइज। ठीक है, ए से लेके डी तक सबको इनिशलाइज जीरो करना है। ठीक है, मान लो सबकी वैल्यू जीरो है। ए बी सी डी वाई इक्वल टू 100 है। वाई की वैल्यू मायने रखती है। मेंटेन वेरिएबल एक्स एंड इनिशियलाइज टू एम एंड नन। एक्स की वैल्यू क्या है? नन। ठीक। इफ सिटी टाउन इज चेन्नई देन इफ सिटी टाउन इज चेन्नई एड 1 टू ए। ठीक, अगर फर्स्ट कार्ड चेन्नई हुआ तो हम ए को इंक्रीमेंट कर देंगे और ए की वैल्यू ए कर 1 कर देंगे। ठीक, तो फर्स्ट चेक करते हैं सिटी टाउन क्या है? इरोड। यहाँ लिस्ट में कहीं पे इरोड तो है नहीं। एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक, तो हम ये मूव कर देंगे कार्ड को। रिमूव कर लिया। हम सेकेंड लाइन में जाएंगे। अरे सिटी टाउन ये भी नहीं ट्रू होगा, वापस ये कार्ड को भी रिमूव कर दें। थर्ड सासान चेन्नई, ये कंडीशन ट्रू ही ना यहाँ पे। तो ए को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब एक 1 लेस देन 100। वाई की वैल्यू क्या है? 100 है। देखो वाई की वैल्यू 100 है ना, तो 1 लेस देन, तो ये क्या होगा? ट्रू हो गया। देन स्टोर ए इन वाई, तो हम वाई के अंदर किसकी वैल्यू डाल रहे हैं? ए की। तो ए की वैल्यू क्या है? 1। तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टोर ए इन वाई और एक्स इक्वल टू चेन्नई। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या होगी? चेन्नई में सी से डिनोट कर रहा हूँ चेन्नई को इसमें। ठीक, अभी ये सब तो कंडीशन नहीं होगी। वापस मान लो हमारे पास ये नया कार्ड है, ये भी रिमूव कर दिया। रीदा। ठीक, सिटी इक्वल टू क्या? चेन्नई। तो वापस आएंगे। इफ सिटी टाउन इज चेन्नई, ये कंडीशन ट्रू होगी। एड 1 टू ए, तो ए की वैल्यू क्या है? 1। ए की वैल्यू क्या होगी? 2। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 2 इज लेस देन 1। ये कंडीशन कभी भी ट्रू होगी नहीं ना, तो हम इसके आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक,
ए की वैल्यू तो ट्रू हो गई, पर ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। ठीक, ये वाली, ये लेस देन वाई। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ भी ये तीनों वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ ए की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे। ठीक, वापस ये कार्ड को भी रिमूव किया। अभी सॉरी, रितिका करके कार्ड है। ठीक, इसकी सिटी टाउन क्या, मदुरई। तो ये कंडीशन यहाँ स्टेप लाइन वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये दोनों तो फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आएंगे। ठीक, मधुर एड 1 टू सी, तो सी की वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू 0 थी तो 1 होगा। ठीक, 1 लेस वाई की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन 1। ये कंडीशन कभी भी ट्रू होगा, किसी भी कार्ड के लिए जाओ, वेलोर के लिए जाओ या कोई भी कार्ड के लिए जाओ, तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू होगी नहीं, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पे चेन्नई होते ही 1 हो गई। ठीक, कहीं पे भी जाओ तो वाई की वैल्यू तो अभी यहाँ से, क्योंकि कोई भी कार्ड की वैल्यू 1 से कम हो नहीं सकती। अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहले हम डी मान लो, मत बेलोर का कार्ड है, तो डी इक्वल टू क्या 1 हो गया, 1 लेस देन 1, ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। ठीक, इसके लिए हम एक्स की वैल्यू कहीं पे भी चेंज ही नहीं कर रहे, तो आंसर क्या होगा इसका, चेन्नई हो जाएगा। क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ से लेस देन स्टोर ए इन वाई यहाँ पे लिखा है। ठीक, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई। इसमें डाउट था ना किसी को, क्लियर हुआ? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हो क्या आप? अब एक बार रिकनेक्ट कर लो ना, निकल के वापस ज्वाइन हो जाओ। एक सेकंड रुको, मैं भी रिज्वाइन होके देखता हूँ, मेरी साइड से भी कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए आवाज नहीं आ रही। आ रही है मेरी आवाज? अरे नहीं, आप ट्राई करो, आपकी आवाज आती है नहीं। अभी भी नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही। पड़ता ना। सर आपकी तो आपकी आ रही है पर मेरी नहीं आ रही। मेरी अभी आ जा रही रही है, है। अभी आ रही, पहले नहीं जा रही थी, अभी आ रही है। ठीक, अब कोई डाउट था नहीं क्वेश्चन में, क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर हाँ, यस। ठीक, तो कंटिन्यू। ये रिदा, ये वाला भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी थोड़ा सही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे ना, वहीं पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। दो चार एग्जीक्यूट स्कोर डाटा से। ठीक, स्कोर डाटा से आपको तो सिर्फ एग्जांपल लेने 5-6 कार्ड, तो वहाँ पे एग्जाम पे ऐसे एक कार्ड में दिए जाएंगे, आप खुद से एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। एज्यूम द रीडर एंड सीधा बोथ हैव लोएस्ट, मान लो दोनों ने लोएस्ट मार्क स्कोर किया। रीडा ने मान लो 55, इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ 55, और सिद्धार्थ के भी 55 है। ठीक, लोएस्ट टोटल मार्क्स ऑल डाटा से 170, सॉरी 173 उन्होंने दे के ही रखा है, 173 है दोनों के लोएस्ट मार्क्स। रीडा का यहाँ पे क्या है, मान लो ये लिस्ट है ना, तो इसके अंदर सिद्धार्थ का कार्ड ऊपर है। ठीक, रीडा का कार्ड नीचे है। यहाँ तक व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए एंड बी एन। ठीक, यहाँ से तो ये तो मिनिमम फाइंड करने के लिए शुरू फ्लो चार्ट है, इसमें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप यहाँ पे देखो, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ये देखो, दिख रही है मेरे से, यहाँ पे इक्वल टू साइन। मान लो
पहले लेस देन में रिदा का, सॉरी सिद्धार्थ था, ठीक, क्योंकि सिद्धार्थ का ऊपर था, तो इक्वल टू सिद्धार्थ मान लो लेस देन काउंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, और एक्स का टोटल मार्क्स 173 मार्क्स, टोटल इक्वल टू 170। यहाँ पे क्या होगा, फिर भी सीधा का कार्ड आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, 173 लेस देन इक्वल टू 173 ट्रू हो जाएगी ना। तो हम यहाँ पे चेंज क्या कर देंगे, तो बिलो रहेगा कार्ड उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ए इक्वल टू 173, और मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये में मार्क्स है, ये भी ध्यान देना। तो वेरिएबल बी में क्या है, नेम, बी इक्वल टू सीधा, जो भी बिलो, जो भी नीचे रहेगा वो बाद में आएगा ना कार्ड। यहाँ से तो अब सीधा दो ऑप्शन को ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो इसको, और क्योंकि यहाँ पे हमने ए में क्या स्टोर किया, टोटल मार्क्स, और यहाँ ए में क्या स्टोर कर रहा है, नेम। ये दो तो ऐसे आप टर्मिनेट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे मालूम है बी क्या स्टोर कर रहा है, रीडा स्टोर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, डाउट है इसमें किसी को, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, आप एग्जाम में तो पहले ही देख के ये दो ऑप्शन इंटरेक्ट बोल दोगे, ठीक, ये पहले और तीसरे, क्योंकि मेरे वाली उल्टा है, इधर दिखा रहा है ऑप्शन में, ठीक, ऑप्शन देखिए दो ऑप्शन टर्मिनेट कर दो। given feature execute escort data set what will be minimum repair, ठीक है, ये मिनिमम आखिरी में क्या वैल्यू रखेगा, ठीक, वो हमको देते हैं। तीन वेरिएबल है ए बी और सी, तीनों की वैल्यू स्लाइस वेरिएबल ए बी सी एंड मिनिमम 100, चारों की वैल्यू क्या है, 100, 1000 सॉरी 100, ठीक, फाइल empty stop the iteration and go to step 9। तो क्या ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, मिनिमम मैथमेटिक्स। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना, मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लो पहले का सी एस ओ से कंटिन्यू कर करके बी के अंदर मिनिमम मैथमेटिक्स मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक, बी के अंदर मिनिमम फिजिक्स मार्क्स, सी के अंदर मिनिमम केमिस्ट्री मार्क्स। मिनिमम फाइंड करने में तो का कोड का कोई आपको समझ आएगा, ठीक। दो चीज मिनिमम के लिए ध्यान, पहले तो इनिशियलाइज मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे मान लो मैं इनिशियलाइज 0 कर दूं मिनिमम को, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब मिनिमम मार्क किसी का भी होगा तो मान लो 5 है, मान लो 10 है, तो 10 लेस देन 0 ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम फाइंड कर लेके भी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक, तो ये मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम मीन्स मान लो हमारे डाटा सेट में मिनिमम 10 है, तो 10 से एक्स्ट्रा एक भी वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पे 11 होनी चाहिए, तो हम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिनिमम हमने इनिशियलाइज 9 कर दिया तो पॉसिबल ही नहीं है। एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे वो लोग, तो मिनिमम को यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर दें, पॉसिबल नहीं। ये एबीसी क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिनिमम मार्क्स स्टोर कर रहा है, ठीक। ये यहाँ स्टेप नंबर 9, अंदर सारे कार्ड्स रिमूव हो गए, अभी हम सीधा स्टेप नंबर 9 में आ गए। मैं बोला स्टेप 9, इफ ए लेस देन बी, मान लो ए इक्वल टू, मान लो मिनिमम मार्क्स मैथमेटिक्स 50 है, केमिस्ट्री 60, और सॉरी फिजिक्स फिजिक्स 60 है और केमिस्ट्री 40 है, ठीक है। ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है कंडीशन ट्रू होगी, देन स्टोर ए इन मिनिमम, अदरवाइज बी,
तो हम यहाँ पे ए में मिनिमम में क्या स्टोर करेंगे, मिनिमम इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या है 50, ठीक। लाइन नंबर 10 में आएगी, इफ सी लेस देन मिनिमम, कंडीशन ट्रू होगी ना वापस, क्योंकि 40 लेस देन 50 है, मिनिमम की वैल्यू क्या भी होगी 50 से लेस देन 40 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सी के अंदर क्या हो जाएगा 40। तो ये क्या स्टोर कर रहा है, लोएस्ट मार्क ऑन ऑल 3 सब्जेक्ट, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन है, तीनों सब्जेक्ट्स में से जो लोएस्ट मार्क्स होंगे वो स्टोर करेगा मिनिमम पे, ठीक। कोई डाउट है इसमें, अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट ये ऑप्शन है, क्योंकि मैथमेटिक्स का भी नहीं कर रहा है, फिजिक्स नहीं कर रहा है, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स का तो ए बी सी कर रहा है, नहीं ये कर रहा है, इसका बी कर रहा है और इसका सी कर रहा है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पे, मिनिमम क्या भी पूछे, ठीक, मीन वेरिएबल मिनिमम ऑप्शन, ठीक। आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन आप दोनों सॉल्व करके ऑप्शन मेरे को ये मैसेज करें, ठीक। ऑप्शन दिख रहे हैं, पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो आपको लेटर काउंट समझ आ गया ना, अगर हम कोई भी नंबर को अगर से तो रिमाइंडर तब जीरो आएगा, कौन टू से डिवाइड करेंगे तो जब इवन नंबर होगा, ये आपको मालूम ही होगा, ठीक। पी क्या स्टोर करेगा और क्यू, ठीक। ये कंडीशन के अंदर कब जाएंगे, जब लेटर काउंट 4 डिवाइड बाय टू कैरेक्टर, रिमाइंडर क्या बचेगा जीरो, ठीक। तब तो हम इसके अंदर जाएंगे जब लेटर काउंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जीरो बचेगा, तो हम ये कंडीशन के अंदर जाएंगे, ठीक। ऐसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट है, ये क्या हमको रिटर्न कर रहा है इवन हेलो नंबर, इवन नंबर होगा तो हाँ हेलो हाँ ऑप्शन ए नंबर ऑफ वर्ड विथ एन इवन लेटर काउंट। हाँ, क्यों क्या रिटर्न करेगा, ये मुश्किल, पी का तो इवन लेटर का, क्यों क्या रिटर्न करेगा, एडवर्ब ये लो नंबर ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब पर उससे पहले नहीं, नंबर ऑफ एडवर्ब नहीं, इवन 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 एडवर्ब नंबर ऑफ इवन एडवर्ब विथ एन इवन काउंट। नहीं, तो इफ एल्स कंडीशन में फिर प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला था, अगर इफ के इफ कंडीशन ऑड ट्रू हो ऑड जाएगी ऑड तो हम काउंट एल्स को पार्ट, नंबर ऑफ हाँ एडवर्ब ऑड काउंट। हाँ, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम सीधा व्हाइल लूप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मेल्स पार्ट में आएंगे, मतलब ये कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो रही, मतलब ऑड नंबर है, और यहाँ पे ऐड कर, ठीक। नंबर ऑफ ऑड, ठीक। ये क्वेश्चन भी फेल्स कर सकता है, ट्राई करोगे आप दोनों, क्या रिटर्न करेगा ये कंडीशन, 1 मिनट। क्वेश्चन दिख रहा है, जसमिन आप भी ट्राई करो, माइक नहीं चालू कर सकते तो आप मैसेज कर दो, ठीक। या कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आंसर क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन है, आप ऑप्शन मैसेज कर सकते
जीरो आएगा, 1 1 -1। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दिख रहा है क्वेश्चन? आप तो इफ कंडीशन यार, सॉल्व करोगे? करोगे? सर इसको डेटा सेट को यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसको डाटा सेट को आपको यूज नहीं किया, जूम करोगे। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, ठीक? एक सेकंड, मेरे को अनजूम ही करना पड़ेगा, देखो पॉसिबल। आप एक हिंट यहाँ से ले लो। सम ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। मान लो 10 स्टूडेंट है, उनके टोटल मार्क्स यार, सर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कभी मैं आपको ठीक, मान लो 10 स्टूडेंट है, उनके टोटल मार्क्स 500 है। एक जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, और उनके मैथमेटिक्स टोटल और फिजिक्स टोटल और वो तीनों मिला के भी उतना सेम ही होगा ना। तीन ही काउंटर है ना मार्क्स डेटा सेट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक? तो दोनों इक्वली हो जाएगा ना। मान लो 500 डिवाइड बाय 500 तो क्या होगा यहाँ पे ना, मैथमेटिक्स सम, फिजिक्स सम और केमिस्ट्री सम, दोनों तो इक्वली रहेगा ना, टोटल सम के बराबर ही रहेगा ना, जितने भी कार्ड्स हो अपने पास। ये समझ आया आपको तो क्या बोलना चाह रहा है? मान लो 500 कार्ड हो या 50 कार्ड हो, कितने भी कार्ड हो, ये तो वैल्यू इक्वली रहेगी ना सम टोटल की। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के टोटल सम होगा ना, ये भी इसी की वैल्यू मिला के, ठीक? तो यहाँ से तो हमारा रिटर्न क्या करेगा, ये डिवाइड बाई 1। यहाँ पे डाउट नहीं है ना, क्या रिटर्न करेगा ये? सम टोटल डिवाइड बाई टोटल, यहाँ से तो ये रिटर्न हमारा करेगा 1, ये वाला पार्ट, ठीक? ठीक है, जेड इक्वल टू क्या है, 0 है, जेड इक्वल 0। मैंने क्या बोला था, व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन, ये कर्ली ब्रेसेस है, मतलब यहाँ तक व्हाइल लूप चलेगा, ठीक? ये आप ध्यान रखना। तो जेड की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे, सॉरी, और हमारा ये क्या रिटर्न, 1 रिटर्न करेगा, ठीक? 1 देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 1 0 से ग्रेटर देन है और मैं लेस देन बोल देता है। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 हो गई, ठीक? यहाँ पे डाउट नहीं है। फिर वापस हम इफ कंडीशन में जा रहे हैं, ये आप देखो, ठीक? और वापस इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही होगी ना। कितने भी कार्ड्स ले लो या कुछ भी ले लो उसका, तो तीनों सब्जेक्ट का सम इक्वल टू होगा ना, इक्वल टू होगा ना सम टोटल से, कितने भी कार्ड्स ले लो कुछ, तो वापस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 है ना।
तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हमको मालूम है कि कंडीशन में आखिरी वाला जो रहेगा वो वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक। इसके लिए आंसर हमारा -1। समझ में आया? या मैं फिर से समझाऊं? अरे आ -1 गया क्यों सर, आ आएगा, गया। हाँ ठीक। सर। ये व्हाइल लूप के अंदर जितनी भी कंडीशन रहेगी ना वो सब चेक करेगा, ये ध्यान रखो, ठीक। ये कंडीशन ट्रू होगी ना तब यहाँ तक जाएंगे करली ब्रेसेस तक, ठीक। -1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अपने मैथ वीक 1 में से थ्योरी पढ़ा होगा ना, उसका यूज ये क्वेश्चन में होगा, ठीक। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप लोग अभी ट्राई करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो माइक चालू करके आंसर बता देना, नहीं तो मैसेज ग्रुप में ट्राई करोगे, या मैं खुद से सॉल्व कर दूं? 1 मिनट सर। हाँ ठीक है। यहाँ पे सेट थ्योरी का यूज होगा, ये ध्यान रखो। इक्वल में आपने पढ़ा था हम ए के अंदर जो भी बी की वैल्यू रहते हैं वो निकाल देते हैं। वीक 1 में पढ़ा होगा सेट थ्योरी मैथ में। तो दो कंडीशन है, एक तो ए की है और एक बी की है। ऑप्शन ए इज करेक्ट सर, आई थिंक। ठीक है, नंबर ऑफ कर बिट लेते हैं। दैट कंटेंट। ऐसे सर कैसे फिल्म में आपको एक्सप्लेन। ए के अंदर क्या है, टोटल जितने भी बिल है जिसके अंदर कंटेन आइटम बनाना, ठीक। एक सबसेट है इसके अंदर सारे, ठीक, जितने भी बनाना के बिल है वो सब है। उसमें से बी के अंदर क्या है, टोटल बिल अमाउंट 600 से कम है और बनाना कंटेंट। तो अभी ए में से वो सारे बिल निकाल देंगे जिसकी वैल्यू 600 है, तो क्या बचेगा ए के पास, मोर देन 600, बराबर हो जाए। स्पेशल थ्योरी से एग्जांपल ले सकते हैं। ए के अंदर टोटल बनाना के जितने भी बिल है वो है, ठीक। उसके अंदर से बी के अंदर क्या है, टोटल बिल अमाउंट <<600। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब कि बी के अंदर वो सारे बिल है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 599 तक, ठीक। ये ध्यान, ये टोटल में से अगर 599 की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या बचेगा, जो भी कार्ड जिसकी वैल्यू 600 या उससे छह ज्यादा सौ है। से अधिक। यस। हाँ, ठीक। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, आप राइट। समझ आ गया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आधा एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अभी तो इतना ही। आपका एक डाउट था शायद, आपने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, तो वो हाँ सर। सॉल्व, एक सेकंड में उस क्वेश्चन ले लेता हूँ सॉल्व।
ये क्वेश्चन था। यस सर। ठीक। काउंट क्या फाइंड कर रहा है? काउंट फाइंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस, लिस्ट नंबर ऑफ वर्ड। ठीक है, काउंट फाइल फाइंड कर रहा है नंबर ऑफ सेंटेंस जिसकी जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स है। ठीक, लिस्ट नंबर ऑफ वर्ड मिनिमम। ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब हमारे पास 5 वर्ड है। वर्ड वन, 5 सेंटेंस है, सॉरी वर्ड। सेंटेंस वन की में 5 वर्ड है, टू में 4 वर्ड है, थ्री में 6, फोर में 5 और 5 में 4। ऐसे एग्जांपल लिया डाटा सेट से। और हमको फाइंड क्या करना है? लिस्ट मिनिमम। ठीक है, काउंट इक्वल टू 0 है, इक्वल टू मैक्सिमम। मिनिमम फाइंड के लिए मैक्सिमम डाला था। रीड द टॉप कार्ड इन फाइल वन, रीड द कार्ड एक्स। पहले कार्ड फाइल में हम जाएंगे। सेंटेंस, सेंटेंस के लिए हम क्या स्टॉप, फुल स्टॉप रहेगा मतलब सेंटेंस है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऑटोमेटिक ऑलरेडी लेके रखा है सेंटेंस। और सेंटेंस में 5 लेटर है, सेकंड में 4 है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डालना है। तो if a equal to b। सर ए बराबर तो बी कभी होगा ही नहीं। एक सेकंड में बता रहा हूँ ना। अभी मान लो दूसरा पहला होगा वर्ड है, तभी। अभी अभी एक सेकंड, अभी हाँ सर, ये दूसरा। लाइन को एक सेकंड के लिए मान लो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी एक फर्स्ट लाइन में फॉल्स हो गई थी। ए की वैल्यू क्या थी? फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस की 4 रखी थी, 4 या 5 रखी थी मैंने? 4 रखी, फाइव। सॉरी 5। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 5। 5 लेस देन, आ फॉल्स। जाना, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी ना। यस सर। तो यस सर। बी के अंदर क्या रख देंगे? ए की वैल्यू। तो बी क्या हो फाइव। गया? 5। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? हम बी से मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से आपको ये समझ में आया ना? हम ये कंडीशन, ये इफ वाले ब्लॉक से हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मिनिमम, मिनिमम सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? हमारी काउंट की वैल्यू क्या है? अभी मान लो हमारा को पहला सेंटेंस मिल गया जिसकी मिनिमम वैल्यू अब बी के लिए 5 है। क्योंकि अभी हमने पहली कंडीशन चेक की तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है सेंटेंस की? 5 है। और जैसे करके 5 होगी, काउंट यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 कर करेंगे ना। तो ये हमको मालूम पड़ेगा ना कितने सेंटेंस है जिनकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, हमने काउंट इक्वल टू सॉरी 1 कर देंगे। ठीक, काउंट को इनिशियलाइज 1 कर देंगे। तो ये हम काउंट कर सकते हैं ना मिनिमम कितने सेंटेंस है। अभी तो हमारे पहले लाइन से तो हमको ये मालूम पड़ा ना कि 5 मिनिमम है, बाकी कार्ड तो हमने देखा नहीं पहले कार्ड से। ठीक, तो हम दूसरे लाइन में आएंगे। मान लो दूसरा सेंटेंस यहाँ से कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई। दूसरा चेक करें, ए इक्वल टू बी, ए की वैल्यू क्या है? 4। दूसरे सेंटेंस की लेंथ है ना 4। 4 इक्वल टू 5, ये फॉल्स होगी। तो वापस अभी स्टेटमेंट के पास हम मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक, आपको बाद में हम वापस यहाँ पे आ गए। ठीक, ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई ना। यहाँ से 4 लेस देन 5, ये ट्रू हो जाएगी। तो अभी बी की वैल्यू क्या हो गई? 5 होगी। हाँ सॉरी 4 होगी। ठीक, और काउंट वापस हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड वेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काउंट इक्वल टू इनिशियलाइज कर रहे हैं। वापस आएंगे लाइन 3। तो लाइन 3 क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 6। ये कंडीशन ट्रू स्टॉप होगी तो ये मेरा 6 है। ये यहाँ पे वापस यहाँ पे फॉल्स होगा, इक्वल टू बी नहीं है।
हम वापस यहाँ पे आएंगे। क्या ये लेस देन बी है, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 6 नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ करेंगे, वापस 5 में भी एक कंडीशन यहाँ ये वाली फॉल्स हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे 4, वापस 4 आए, ये हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। 4 इक्वल टू 4 ट्रू होगी ना यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 4। ट्रू होगी ना यहाँ पे। अभी हमको यस यस। काउंटिंग करना है मिनिमम नंबर ऑफ कितने सेंटेंस, तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट +1। काउंट +1। क्यों डाला, क्योंकि हमको मिनिमम नंबर ऑफ सेंटेंस कितने वो काउंट में करने हैं। तो कितने सेंटेंस है मिनिमम लेट की, 2 सेंटेंस है ना, जिसके लिए मिनिमम क्या है, ये सब में से 4, और 4 की कितने सेंटेंस है 2। ठीक, हमको 2 तक पहुंचने के लिए यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मान लो लाइन नंबर हमारा छठा सेंटेंस है, उसकी भी वैल्यू 4 ही है। वापिस हम यहाँ पे काउंट रहेगा तो हम काउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो मान लो 7 आ गया, उसकी वैल्यू 3 है, तो वापिस 3 4 से छोट कम हो जाएगी, तो हम यहाँ पे काउंट को रीइनिशियलाइज कर देंगे 1। ठीक है, समझ आया। आपको भी यस डाउट सर। है इसमें क्या, नो सर। समझ गए हो गया सर। क्या, हो यस। गया। अब ऐसे हो एग्जांपल्स गया लेके करो, हो गया। और कोई डाउट है आप, वीक टू से रिलेटेड। नो डाउट। हाँ, नो डाउट सर। ना जसमीन आपको कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम बंद करते हैं। नहीं है, और नेक्स्ट सेशन कब रखे वो आप बता दो, फिर मैं उस टाइम पे रखता हूँ। हाँ, ठीक है, गुड नाइट, बंद करते हैं, ठीक।